जी, ये 2 दिवसीय पाटोत्सव कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 1 फरवरी को हम लोग सुबह हवन करते हैं और उसके बाद में जो इस बार मुख्य रूप से है वो है कि बाबा को 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। इसमें 56 प्रकार के नमकीन और मीठे व्यंजन बाबा को भोग लगाए जाएंगे और शाम को बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड और लवाजमे के साथ बाबा को बहुत ही सुंदर विशाल पालकी में विराजित करके, उनके स्वरूप को विराजित करके मुख्य मार्गों से हम लोग बाबा की पालकी को निकालेंगे। ये साईं की तस्वीर, साईं की मूर्ति है और ये मूर्ति बाकी अन्य मूर्तियों से अलग है और ये साईं पूरे अपने आलीशान शान में विराजे हुए हैं। और वहीं ये साईं की एक तस्वीर साथ में है जो चांदी के फ्रेम में है और ये साईं जो गरीबों के तारणहार है उस रूप में यहाँ विराजे हुए हैं। मंदिर बड़ा ही अच्छा है और यहाँ साईं के जो तस्वीर है वो भी है और जो ऊपर देख सकते हैं आप, जितने भी समाज सुधारक यहाँ हैं आप यहीं से देख लें तो बाला साहब भाटे, राज भैया नाइक, नरसिंह स्वामी, स्वामी शशानंद, बाबा साहब पुरदरे, बाबरे, लक्ष्मण साची, राधा कृष्ण स्वामी और इस प्रकार तमाम जो यशवंत गोलवलकर और सावित्री बाई फुले, पार्वती बाई हैं यहाँ। और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं तमाम जितने भी समाज सुधारक समाज के लोग रहे हैं उनकी सबकी तस्वीर यहाँ पर है। इनकी सेवा पूजा करते हैं, पंडित जी सेवा पूजा करते हैं और श्रद्धा सबूरी ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। शिरडी साईं बाबा, ये बहुत पुरानी तस्वीर। और ये इस प्रकार से आज आपने देखा यहाँ पर काफ़ी युवा बेरोजगार और अन्य साधारण नागरिक काफ़ी आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और उन्हें मिलता है। इसलिए ये 17वां आज स्थापना दिवस यहाँ हुआ है। तो हम आप तक भी पहुँचा रहे हैं। आप अगर जयपुर में हैं या जयपुर से बाहर हैं तो वहाँ से भी आप अपनी समस्याओं को बोल सकते हैं और जब हल हो तब आप यहाँ पर आकर इनके दर्शन कर सकते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका साईं होता है और साईं का हाथ जिसके ऊपर आ जाता है फिर वो कहीं रुकता नहीं है। आज कुछ बहनें हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कि आज ये 17वां स्थापना दिवस है साईं धाम मोती पार्क बापू नगर जयपुर का। तो साईं को मानने का क्या कारण है, वो कौन सा चमत्कार है जो आपको साईं तक लेकर आया? देखिए, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान ने गुरु को अपने आप से भी ऊंचा स्थान दिया है। तो बाबा, जो भी बाबा के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनके लिए बाबा साक्षात सदगुरु भगवान हैं। और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो 2 साल कोरोना के इस त्रासदी को झेलने के बाद में आज वापस बाबा ने हमें ये मौका दिया कि हम उनका स्थापना दिवस समारोह, उनके समारोह में शिरकत कर सके। हम भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम उनका स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। क्या लगता है ये 17वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, यानी 17 वर्ष हो गए आपको साईं को यहाँ लेकर आए, तो किस कारण से साईं यहाँ आए हैं? कोई तो कारण होगा, कोई तो चमत्कार होगा, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। चमत्कार ऐसे देखिए, आप अगर बाबा का चरित्र उठा के पढ़ेंगे तो आपको हमेशा एक चीज नजर आएगी कि जो जगह एकदम सूनी रहती थी या उजड़ी रहती थी या लोग बाग जहाँ जाने से कतराते थे, डरते थे, बाबा ने ऐसी ही जगह को अपना स्थान बनाया। तो 2005 तक अगर आप यहाँ आते तो आप देखते कि इस गार्डन में बहुत लंबी लंबी घास थी। यहाँ की एंट्री पे एक पीपल का पेड़ था। तो लोग बाग शाम के 6-7 बजे के बाद यहाँ आते नहीं थे, कहते थे डर लगता है यहाँ आने में। उसके बाद कुछ इस तरह के चमत्कार हुए। मैं अपना चमत्कार बताऊं कि जब हम लोगों ने ये सोचा कि बाबा का मंदिर बनवाना है, पर दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि जैसे शिरडी में बाबा की 4-5 टाइम की आरती होती है, जैसे हर गुरुवार वहाँ पालकी होती है, जैसे वहाँ अन्नदान होता है जो बाबा को सबसे प्रिय था, अन्नदान करना,
उनको ये लगता था कि सबसे पहले भूखे और जो भी जरूरतमंद है उनको भोजन कराओ, उसके बाद आप भोजन करो। तो ये सारे कार्यक्रम उस मंदिर में होने चाहिए, ताकि जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उन्हें यहाँ आके वो भाव मिले कि बाबा की वही मराठी और संस्कृत में आरती हो रही है, बाबा की पालकी निकाली जा रही है और अन्नदान हो रहा है। तो मुख्य रूप से शायद बाबा ने हमारी इस मंशा को, हमारी इस भावना को समझा और उन्होंने हमें ये आदेश किया कि मुझे यहाँ आकर के बैठना है, और इस तरीके से वो ही आगे आगे सब कुछ करते गए और माध्यम हम बनते गए। हर पंथ हर मार्ग का एक अपना सिद्धांत होता है, तो बाबा के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? देखिए, बाबा के सिद्धांत कहें या मंत्र कहें, सबसे बड़े 2 मंत्र हैं उनके, श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस। अगर आप देखेंगे आजकल कलयुग में सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की पाई जाती है, आप देखेंगे आजकल 90% लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे, कहीं हो रहे, सब हर जगह जिस चीज की कमी है वो है फेथ एंड पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी की। अगर आप में श्रद्धा है अपने इष्ट के प्रति, चाहे वो कोई भी हो, तो आप कभी भी, आपके विश्वास में कमी नहीं आएगी और आप में सब्र आता जाएगा। और जहाँ ये 2 चीजें आ गई, वहाँ आपको कोई जीवन में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। बाकी आप सच्चरित्र उठा के अगर बाबा का गुरु चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें बाबा ने स्पष्ट ये कहा है कि किसी भी अन्य मत या अनुयायी या पंथ के विषय में व्यर्थ की विवाद और कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए, तभी मेरा ये ग्रंथ मेरे भक्तों द्वारा लिखना सफल होगा। ये कार्यक्रम क्या रहेगा? आज आपने इसके कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, इसके बारे में? जी, ये 2 दिवसीय पाठोत्सव कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 1 फरवरी को हम लोग सुबह हवन करते हैं और उसके बाद में जो इस बार मुख्य रूप से है वो है कि बाबा को 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। इसमें 56 प्रकार के नमकीन और मीठे व्यंजन बाबा को भोग लगाए जाएंगे और शाम को बाबा की भव्य पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड और लवाजमे के साथ बाबा को बहुत ही सुंदर विशाल पालकी में विराजित करके, उनके स्वरूप को विराजित करके मुख्य मार्गों से हम लोग बाबा की पालकी को निकालेंगे। रास्ते रास्ते में बाबा के भक्तों के द्वारा अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई है। और जो मुख्य दिवस रहेगा वो है 2 फरवरी का, जिसमें कि बाबा को सुबह काकड़ आरती, मंगल स्नान, पादुका पूजन किया जाएगा। उसके बाद में 12:30 बजे से विशाल भंडारा प्रसादी का आयोजन है, जिसमें दाल बाटी चूरमा, यहाँ का बहुत ही जो सुप्रसिद्ध आहार है, वही यहाँ पर भक्तों को भक्त पान करेंगे उस प्रसाद का, दाल बाटी चूरमा का। और मनोज शर्मा एंड पार्टी के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जो करीब रात्रि 9:30 बजे तक